कर दिया चालू। ये देखिए बनाने वाले बनाने वाले बाकी होगी सबके बाकी सबके और क्या ही खड़े दिखे नहीं नहीं मेरा ही नंबर हो गया नहीं गए आगे में बाहर आपका तो हो गया ना हाँ चलो आपका क्या नाम विजय सिंह विजय सिंह कहाँ पे आपको उड़ीसा से उन्होंने भी बताया इसको मेरा भी कहाँ बरगढ़ में क्या हाँ ऑफिस ही नहीं है वहाँ पे ऑफिस ही नहीं है। ऑफिस तो कई जगह नहीं है आप लेकिन ज्वाइन कर रहे हैं उसके बाद हैं ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे काम क्यों ज्वाइन तो कर लिया काम कहाँ से करें कोई रिकॉर्ड नहीं कुछ भी नहीं क्या से करना ये तो सबका ऐसे बहुत जगह है सर जी सारा रिकॉर्ड संबलपुर है रेजिडेंस ऑफिस से काम कर रहे हैं बहुत जगह है ऐसे तो लेकिन मेरे पास कोई ग्रोअर लिस्ट भी नहीं है कुछ भी नहीं है मैं क्या करूँ बताओ कौन देगा आपको एरिया मैनेजर नहीं देता नहीं देता तो आप लिख के दो नहीं लिख के दे दिया कितनी बार लिख के दिया है कितनी बार दे दिया आरएम को दे दिया यहाँ दे दिया मैनेजमेंट को दे रहा हूँ इतने सारे लेटर रखे हैं ये सब वही है लिखे ही ये सर जी हाँ लेकिन रेजिडेंस नहीं है बोल के आपने मकान ले लिया वहाँ हाँ मेरा है उसका ऑफिस एड्रेस दे दो आप जरा मैं नहीं देता जब तक ऑफिस नहीं होगा मैं नहीं देता मैं क्लियर बोल दिया नहीं देता तो फिर HRA नहीं मिलेगा मत दो मेरी सैलरी नहीं दे रही विदाउट एनी वैलिड रीजन अब तो हाई कोर्ट आएगा हाई कोर्ट के नोटिस आने वाले हैं उड़ीसा हाई कोर्ट फिर ठीक वो तो है सर जी एड्रेस नहीं है एड्रेस है दिल्ली ऑफिस का एड्रेस नहीं है ऑफिस जहाँ है। रह रहे हो वही तो एड्रेस है और क्या है वो तो मेरा ऑफिस पर्सनल है नहीं देना चाहते रेंटेड है सारी चीज़ें अपनी अपनी नहीं रहती नहीं सर मेरी मैनेजमेंट का भी वो देखना चाहिए नहीं सर मैं देखा लोग घर पे ही जहाँ रहते हैं ना वही हेडक्वार्टर वहीं से ऑफिस चलता है ऑफिस एड्रेस ही होता है और ऐसे कई जगह सर जी मैं एरिया ऑफिस गया हूँ 25 अगस्त को ज्वाइन किया उसके बाद एरिया में से बोलता है हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं कहीं पे भी जाओ यहाँ नहीं आना मेरी क्या तुम्हारे region में- ऑर्डर भी है वहाँ से क्या कोलकाता ने ऑर्डर किए कि आप उसके अंडर में काम करोगे ये तो बाद में कोरिजेंडम निकला आपका है। आपका कहना ये है कि हमारी मेरे तो बात- बारगढ़ में मैं तो पोस्टेड हूँ मेरे तो एरिया मैनेजर से मेरा कोई कंसर्न नहीं है वो तो हेड ऑफिस का लेटर है सर अंडर आर कोलकाता हाँ तो फिर RM फर्दर भी एरिया मैनेजर के अंडर में कहीं पे भी रख सकते हैं देखो इतना फिर एरिया मैनेजर कोऑपरेट नहीं कर रहा कोई देखो रिकॉर्ड एक नहीं कर अगर ऐसे एक अगर वार्ड पे लीगलिटी पे जाओगे ना रहा लीगली तो चल रहा है सर वो तो सब हो गया लीगली तो चल रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं वो तो सब हो गया बाकी जो करेंगे जो होगा हाँ ठीक ये तो लीगली तो वो भी हो गया इंटरव्यू देने आए हो इंटरव्यू में तो कम से कम ठीक ठाक वहाँ पे भी ऐसे बोला भाई अपना अपना नज़रिया है सर राजकुमार साहब तो काफ़ी दिन अपने घर से ही ऑफिस बना रखा था अभी भी रात को 12 बजे किसान का फ़ोन आता है कहता है डॉक्टर साहब कहाँ है मुझे तो बीज चाहिए अच्छा ठीक है कल सुबह पहुँच जाए सब में सेल काउंटर पे तो रात में फ़ोन आ जाते थे कभी भी कि बताओ वो मेला कब लग रहा है और उसका बीज आया क्या इसका बीज आया तो कई बार सोते सोते बता देता कि अभी मेला में तो टाइम में बीज मिल जाएगा आ जाओ किसी को ये नहीं कहा कि तुमने रात में फ़ोन कर दिया क्यों फ़ोन कर दिया कई बार तो सब कैंटीन में से उठा लाते थे वो खाना खाते हुए पूछते वो कहाँ है वहाँ बैठे बोले जी बाद में खा लेना पहले मेरा बीज तो दे दो एक दिन मज़ेदार बात बताऊँ सर 30-35 किलो वजन बीज दिया उसने कह लगा भाई कोई नहीं है जरा सिर पर तो रखवा दे हरियाणा का था उसके साथ मैंने रखवा दिया फिर उसने दी मुझे 2 गालियाँ अरे साले पैसे भी ले लिए और मरवा दिया वजन लाद दिया सिर पे ऐसा बोला वो और 1-2 तो ऐसे आते थे बोले बीज नहीं है तो यहाँ के अपनी माँ चला रहे अभी अब क्या उनके साथ क्या झगड़ा करेंगे कहते झगड़ा थोड़ी होती है जॉब का पार्ट है नॉर्मल चीज़ है ये हमेशा देखते रहती है पिछले सैटरडे की बात है वो एक किसान आया था तो वो जो है कहता है कपास का बीज चाहिए नरेश ने मना कर दिया कि है नहीं
हम बेचते नहीं है जब इस एरिया में प्रोक्योरमेंट नहीं है तो तुम बैठे क्यों हुए? सर मेला में जो IRA पहले मैगजीन एक सोविनियर निकालती थी, तो वो किसान आए कहने लगे वो किताब कहाँ है जो पिछली बार दी थी। तो हमने कहा मैंने कि इस बार तो वो नहीं पब्लिश हुई है क्योंकि ये मेला मिनिस्ट्री ने लगाया है। तो कहने लगे साला उसमें भी कटौती मार दी, वो भी नहीं छापी गई तुमसे। और मुझे क्या बोला कि देख भाई डॉक्टर, तुझे तो ये पट्टी भी मिली है, मुझे तो साला ये प्लास्टिक दी है, मुझे तो पट्टी भी ना मिली। तो मैंने बोला तब क्यों परेशान हो रहे हो, पट्टी तुम ले जाओगे? तो बोले कि ला भाई दे दे। मैंने अपना कार्ड निकाल के जेब में रखा और जो बेल्ट है ना उसने उसमें लगा के गले में लटकाई, वो बड़ा खुश हो गए। सब हुआ कि फोटो ब्लॉक तो रख दिया, किसी को ABCD मालूम नहीं उसके बारे में। अब जिन्हें थोड़ी जानकारी थी तो कहते यूरिया से ट्रीट करते हो गए, तो मैं कहते हाँ जी हाँ जी। अभी तो मैंने कि डेमो ही है ये, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है प्रोडक्शन, और आगे से मैंने की सारी चीज़ें प्राइस कितने का क्या है ये सारी चीज़ें पहुँचा। फिर भी मैंने आपको देखना हो तो इंजीनियरिंग डिवीजन में IRA में चले जाओ, वहाँ छोटी मशीन होगी, कैसे न कैसे करके समझा के तो भेजना ही है। नहीं वैसे भी देखो मार्केटिंग में जो प्राइवेट वाले भी आते हैं, हम लोग खुद ही कई बार इतना रफ बोल देते हैं उनसे, अब वो थोड़ी ऊपर चढ़ता है वापस हमसे। तो ये तो पार्ट जॉब का, अपनी मेहनत करते हैं, ये जॉब का पार्ट है। कस्टमर किस पॉइंट में कौन कस्टमर है उसको तो झेलना पड़ेगा। ये सब कहाँ औरंगाबाद में एक विकेट सामान रखे और नहीं, ऐसा नहीं है। एक रखने वाले रखते हैं, देखिए कहाँ भेजते हैं। हम भी रहे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद तो मुस्लिम जी भी रहे हैं। यादव जी रहे हैं, मलकानी साहब भी रहे कुछ टाइम वहाँ पे, PS मलकानी भी रहे। आप भी रहे सर औरंगाबाद? कौन? नहीं, मैं तो आरो पे रहा, आरो में रहा, और मैं करीब 2-3 साल नासिक में था। नासिक में एक ऑफिस था, उसमें क्या था कि कांदा बटाटा भवन है ना, बिल्डिंग तो तोड़ दी थी उन्होंने, हमें एक गोडाउन में जगह दे रखी थी, तो उसी में ऐसी छोटी सी 4 दीवारी थी, उसी में बैठते थे, उसी में भी। और बरसात हो जाती थी तो पेंट ऊपर पकड़ के इतने पानी में घुस के ऑफिस में जाना पड़ता था। नहीं, हम तो पहचान लेते, आप भले नहीं पहचाना होगा। आपको पहचान लिया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ चेंज हो गई आपकी। प्रॉब्लम चल रही है। और खर्चा कर लो, यहीं से खर्चा कर लो। नहीं भैया सिंह पूछ रहे हैं कौन है, मैंने GSO बोल रहा है। इनकी ये DGM विजिलेंस साहब हैं, बिल्डियाल साहब। गड़िया से तो आप बात कर रहे थे, पूछ ही लेते एक बार साहब से। ये रहा, ठीक है। अरे आपको कौन नई जगह दे रहा है? अरे नहीं, MD साहब के ऑफिस में काम कर रहे हो। DGM विजिलेंस है। मेरे लिए स्पेशल आया है विजिलेंस वाला। हाँ 7 नंबर पे पानी पी पानी पी। आपके बाद जो अच्छी हो जाएगा। देखो क्या करते हो। शाम के बाद लंच ही हो जाएगा ऐसा लग रहा है। पहले भी हो सकता है क्योंकि घड़िया से आप गए ना, नहीं उनसे भी को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं, कुछ पेपर्स दिखाने बुला सकते हो। हाँ
बुला रहे हैं तो बोलो। आप कहाँ बरगढ़ में पोस्टेड हैं? जी क्या अचीवमेंट है आपका? 1 साल हो गया? नहीं सर, 26 मई 2015 को ट्रांसफ़र किया सर। कब ज्वाइन किए हैं? जून में 21 अगस्त है? 21 अगस्त 2015। 21 अगस्त को? जी सर। अच्छा, तो उसके बाद क्या किया आपने? अभी तो 7 ज्वाइन करने महीने के तो- बाद सर 25 तारीख को एरिया मैनेजर आरएमसी एएमसी से आए थे कलकत्ता से। तो मेरे को बोला आपको यहाँ नहीं रहना, आप हमें कोई लेना देना नहीं है, आप बरगढ़ जाइए और यहाँ नहीं आना ऑफिस में। ठीक है नहीं, सर। बरगढ़ आपकी पोस्टिंग हुई है, उसमें क्या किया आपने बरगढ़ में रहते? यार मैं पूछ रहा हूँ। बरगढ़ में अगस्त सर, में आ गए ना आप? हाँ, अगस्त मैं- 15 से हाँ सर 23 तो 8-9 महीने हो गए ना। 23 नौ को मैं गया सर। मस्टर्ड M27 का पैकिंग हो रहा था, तो उसके लिए मैं पैकिंग मटेरियल भेजने से पहले उसका इंस्पेक्शन किया, वो का फिजिकली वेरिफिकेशन किया स्टॉक का। तो वहाँ स्टॉक नहीं मिला मस्टर्ड का सर। पैकिंग आप अपने आप गर्म पैकिंग हो रहा था, अभी आप गर्म स्टॉक नहीं मिला? नहीं, पैकिंग के लिए तैयारियां पहले से हो गई थी सारी, रिजल्ट भी आ गए QCL से, STL से। फिर उसके बाद मैंने पैकिंग मटेरियल जाना आप उससे पहले। बरगढ़ में? हाँ, बरगढ़ से आ गए सर अच्छा। वहाँ पे। तो मैं गया सर, वहाँ देखा फिजिकली, तो वो मस्टर्ड का सीड ही नहीं था। सीड नहीं था तो फिर मैंने RM साहब को फ़ोन पे बात करी, तो उन्होंने क्या कैसे करें क्या है, उन्होंने बोला ये तो करना है, हेड ऑफ बता दिया। तो मैंने कहा सर अब बीजे नहीं तो कैसे क्या करेंगे। तो फिर मैंने राइटिंग में भी दिया। कौन पार्टी थी वो? पार्टी सर गोपीनाथ सीड। तो FIR लॉस की क्या मतलब क्या था? वो ऑर्गेनाइजर था? हाँ, ऑर्गेनाइजर था सर। फिर वहाँ सीट नहीं था तो मैंने फिर मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम बना के कॉपी टू सबमिटेड टू RM और कॉपी टू GM प्रोडक्शन किया सर। उसके बाद 8 अक्टूबर को कमेटी गई। हाँ। कमेटी ने हमारे स्टेटमेंट लिए, वो स्टेटमेंट लेके फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। नहीं तो ऑर्गेनाइजर को हमने पैसा वैसा दे रखा है कुछ क्या? ये पता नहीं सर, मेरे को आइडिया नहीं सर। उसके बाद आपने और क्या किया? उसके प्रोग्राम लिया कोई? प्रोग्राम तो सर पहले ही कंडक्ट हो गए थे, मैं गया उसके बाद क्या होता है वहाँ? उसके बाद अगस्त सर के बाद कोई क्रॉप नहीं होती क्या? नहीं, क्रॉप तो सर कंटिन्यू हुई है जुलाई वाली, तो उसमें मैं गया था अगस्त सर। के बाद हाँ, मतलब अगस्त के बाद वहाँ कोई क्रॉप नहीं हुई फ्लोइंग, और उसके बाद सर जुलाई में स्वयं हो गया था पैडी। जुलाई हुआ जी सर। पैडी, तो उसका पैडी आपने प्रोक्योरमेंट कर लिया? नहीं सर, अभी चल रहा है अभी। साहब आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी सर। आप वहाँ बरगढ़ ज्वाइन हो गए, हाँ, बराबर? तो आपने आपके टारगेट क्या है जानने की कोशिश करी? मेरे को कोई टारगेट नहीं दिया सर। हाँ? मेरे को कोई टारगेट नहीं दिया। अच्छा, आपको टारगेट दिया नहीं? जी चलो सर। नहीं दिया। मैं ऑफिस में गया एक सर। मिनट। जी सर। आपको टारगेट नहीं दिया? जी सर। आपने कुछ RM को लेटर वगैरह दिया हाँ, कि मुझे ले- मेरे टारगेट क्या है दे दो? लिस्ट दिया सर। अच्छा, तो RM ने क्या उसके बावजूद आपको टारगेट नहीं दिया? हाँ, कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, दूसरा सर तो मैं मतलब वहाँ पर जो पोस्टिंग हो गई आपकी, हाँ सर। तो वो विदाउट टारगेट हो गई पोस्टिंग? उसमें क्या है सर, वहाँ पहली बात तो ऑफिस ही नहीं है। विदाउट ऑफिस ऑफिस होना जरूरी है किसी चीज़ नहीं, के लिए? पहली बात एक सर बता रहा हूँ सर, जनरल। नहीं, मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ। हमने जब ज्वाइन किया तो हमारे यहाँ तो कोई ऑफिस नहीं था, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता था, जी हम उसमें काम करते थे। ऑफिस का हम रेजिडेंस होता था जहाँ हम रहते थे, अपना काम करते थे। तो आपको यदि ऑफिस नहीं, आपका घर तो होगा वहाँ, हाँ घर है सर। तो आपने ऑफिस का क्या करना? आप तो किसानों को कांटेक्ट करोगे, एयर प्रोडक्शन प्रोग्राम लोगे। लेकिन सर मेरे पास कोई लिस्ट भी तो नहीं है किस किस के साथ प्रोग्राम लिया है, वो भी लिस्ट नहीं दी मेरे को। नहीं, कौन आपने करेगा? करना था ना वो भाई। कौन करेगा? अब मुझे जो प्रोग्राम लिया ऐसे उसके बरगढ़ जो है, जी सर। बरगढ़ कौन से स्टेट में आता है? उड़ीसा में आता है। अच्छा, उड़ीसा के अंडर कोई एरिया ऑफिसेस है हमारे? मैं संबलपुर में है एक। हाँ, तो ये बरगढ़ क्या संबलपुर के अंडर नहीं आता है? ऐसा था कुछ लिखा नहीं कि अंडर में ऐसा कुछ मेरे को जो ट्रांसफर ऑर्डर में लिखा था सर, अच्छा, अंडर तो आर आपके ट्रांसफर ऑर्डर में ऐसा लिखना चाहिए कि संबलपुर के अंडर बरगढ़ है, बरगढ़ के अंदर ये तहसील है, उसमें ये सर्वे नंबर है, उसमें ये चक नंबर है, इसमें अब जाके काम करोगे, इसमें ये करोगे, ऐसे ऐसी ऑर्डर निकलती है। और दूसरा उसमें सर कॉपी टू किया हुआ है, इंचार्ज प्रोडक्शन सेंटर बरगढ़, प्लीज़ इंटीमेट द जॉइनिंग ऑफ श्री विजय सिंह कॉर्पोरेट ऑफिस को। तो वहाँ ऑफिस ही नहीं है तो फिर क्या इंटीमेट उसके करेंगे? बाद तो मैं मीटिंग के लिए आया था ना वहाँ। सर आपसे भी रिक्वेस्ट किया मैंने। हाँ, मैंने आपको क्या कहा था कि देखिए ये सर। एक मैटर ऑफ कॉमन सेंस है कि अगर हमारी बरगढ़ में ऑर्डर निकलती है तो बरगढ़ का जो एरिया है वो कौन से एरिया ऑफिस के अंडर है, ये हर चीज कोई लिखित में देनी चाहिए या एक आपके सीआर में एक चीज लिखी रहती है? सेंस
तो वो उसमें क्या आपको हम 0 मार्क कर दें कि यू आर नॉट अप्लाइंग योर सेंस कि बरगढ़ का जो काम है वो किस एरिया ऑफिस के अंडर चल रहा सर जी है। और मैं- आप एक ही आदमी हो आज तक कारपोरेशन में, बाकी लोग तो कोई बोलते नहीं कि उनको पता नहीं कि बरगढ़ संबलपुर के अंदर है करके। यू आर द फर्स्ट पर्सन टू से दैट। मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा सर, जो एचओ से और ऑर्डर आप गया है एचआर उस को हिसाब से। चैलेंज करते हैं कि एचआर ने आपकी ऑर्डर गलत निकाली। मैंने गलत तो नहीं मैं निकाली। चैलेंज नहीं किया सर, मैं तो एक्सेप्ट किया, मैं इसी बेस पे मैं ज्वाइन करने गया। तो फिर संबलपुर में आपने जाके रिपोर्ट क्यों नहीं किया एरिया मैनेजर? मैं सर क्या हुआ, मैं बरगढ़ पहुंचा, बरगढ़ में देखा तो मैं ऑफिस ही नहीं था वहाँ पे। ऑफिस तो होना ही नहीं था। फिर उसके बाद मैं कांटेक्ट किया संबलपुर ऑफिस, तो उनके वहाँ तो ऑफिस नहीं है, यहाँ आ जाओ। हाँ, फिर वहाँ जाके ज्वाइनिंग दिया सर। फिर आप उनसे पूछते हैं भैया मैंने तनख्वाह लेनी है, हाँ तो मैं अब क्या करूं मुझे बताओ। अभी सर जब एरिया मैनेजर एएमसी में थे कलकत्ता, वो आए 25 को आए, आते ही वो गाली गलौज देना शुरू कर दिया सर। मैं इनके पता नहीं किसको गाली दे रहा, मैं तो बैठे रहे चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद मेरे को बोलते हैं आप यहाँ नहीं दिखना, आपका यहाँ हमें कोई लेने देना नहीं है, आप यहाँ से जाइए। मैं सुनता रहा। फिर मैंने आरएम साहब को बोला, मैंने सर मैं क्या करूँ, वहाँ ऑफिस नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो आप एक रूम ले लो वहाँ पे, वहीं रहो। ठीक है सर, मैं एक रूम ले लिया, वहीं पर रहा। फिर आपका घर होगा ना? हाँ सर, मैं एक रूम लिया हुआ है सर मैंने। घर होगा ना आपका? हाँ एक रूम हाँ, किराए से लिया था। और उसके बाद आपने ये करना था, तुम्हें तुम्हारा लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू देखा था, तुम थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक लगे, जी सर। इसलिए तुम्हें नए एरिया में दिया था। मैंने कहा वहाँ जाके डेवलप करेगा, तुम तो हम ही को डेवलप कर रहे हो। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, अगर मुझे एक्चुअली दोगे जितना मेरे को टारगेट दे के दे दो, अरे उससे डबल नहीं कर दो तो मेरा नाम और विजय सिंह नहीं। मेरे वहाँ जाने के तुरंत बाद मैंने भेजा था, क्योंकि मैं वहाँ गया था भवानीपट्टनम, वहाँ पे कितना अच्छा राइस का हाइब्रिड सीड बन रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था कि तुम यहाँ इंटरव्यू में अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मैं करके भी दिखाता हूँ सर, अगर क्या मुझे दिखाया? तुम तो रोज ही लेकिन- वेबसाइट पे डाल देते, क्या क्या दिखाना है सर मेरे साथ हो रहा वो मैं तुम डाल। जाओ, तुम काम करो, काम टारगेट कर- लो, फार्मर को कांटेक्ट करो, किसान बनाओ, इसलिए तुम्हें वो एरिया दिया था मैंने। और वहाँ इतना पोटेंशियल है। मैं पर्सनली गया था भवानीपट्टनम, वहाँ से पैदल आया, वहाँ बाई रोड आया, बरगढ़ में रुका। जब मैंने वहाँ देखा क्रॉप्स की पोजीशन, मैंने कहा यहाँ तो बहुत बड़ा स्कोप है। फिर तुमने यहाँ इंटरव्यू ठीक ठाक दिया था, उसके बेसिस पे तुम्हारे को कहा गया नया लड़का ये ही कैन डू समथिंग दिया, तुमने वहाँ जो है ऑफिस ढूंढने लगे। व्हेन आई ज्वाइन NFL, मेरा जीप में मेरा वो था गेस्ट हाउस, और मैं गया था नवंबर में, तो सोइंग कंप्लीट हो रही थी, तो मैं जीप में ही सोता था और मैंने पहले अपनी सोइंग के टारगेट कंप्लीट किए, क्योंकि मेरा वहाँ खत्म हो रहा था टारगेट। तुम कहानी कर रहे हो कि मेरा ऑफिस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सर एक्चुअली बताऊँ, फर्टिलाइजर वालों के ऑफिस देखे कभी? सेल्स ऑफिसर देखे तुमने वहाँ? जब जाके जाना किसी खाद वाले के घर पे, पता करना कैसे ऑफिस है और हाउ दे वर्क। सुबह 9 बजे अपने घर से निकल जाते हैं, डीलर के पास जो है ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, रात को अपने घर पे आ जाते हैं। वेस्ट साइड वालों को देखा, वहाँ कोई ऑफिसेस बने हुए हैं क्या? और आइडिया ये था कि पहले तुम वहाँ पे कुछ कर दोगे, देन आई वाज थिंकिंग कि भाई मैं वहाँ पे ऑफिस बनाऊंगा। आई वाज शिफ्टिंग द ऑफिस फ्रॉम संबलपुर टू बरगढ़, क्योंकि पोटेंशियल देखा मैंने। 4 लोगों से मैंने बात की कि संबलपुर से बजाय बरगढ़ में ऑफिस अच्छा चलेगा। आपको भेजने का आइडिया वो था। तुम तो वहाँ कहानी और कर रहे हो, ऑफिस कहाँ है, ये है, वो है। डीलर से मिलो यार, काम करो। दैट्स व्हाई यू आर सेंट देयर, कि तुम वहाँ पे बर्बाद हो रहे हो भोपाल, यहाँ सिकंदराबाद में, लैब में। आई थॉट इन दैट डायरेक्शन। तुम रोज ही वहाँ से कोई नई कहानी, कोई वेबसाइट पे ग्रीवेंस सेल, ये सेल, यू आर स्पॉइलिंग योर करियर। इन चीजों से कुछ मिलने वाला नहीं तुम्हें, यू विल लूज योर जॉब, आई एम टेलिंग यू। You were performing better last year. That's why I thought कि इस आदमी के साथ कुछ जाती हुई है. Let me send him here. मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि तुम वहाँ जाके ये हरकतें करोगे। सर जी मेरा एक्चुअल बताऊँ, 28 अक्टूबर को मैं गया संबलपुर ऑफिस में। पहले तुम RM वहाँ से साहब जा ही नहीं रहे थे, तुमने पूरी कहानियाँ की हैदराबाद से। कब ऑर्डर हुए थे तुम्हारे हैदराबाद से? 26 मई 2015 को 26 में ऑर्डर हुए थे। When you joined? 21 अगस्त 2015। हाँ, पूरे तुमने अपने घोड़े खोल लिए। उसके बाद जो है तुम्हें जाना पड़ा वहाँ। You have not come to me कि साहब मेरे को ट्रांसफर क्यों किया है? आपको रिक्वेस्ट लेटर लिखा सर। हाँ, because you were not going. आप करोगे मैं जाना चाहता था। आपके भले के लिए मैंने कहा कि तुम वहाँ स्पॉइल हो रहे हो, कोर्ट केस कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो योर कैरियर। मैंने यहाँ पे पूछ लेना उसमें इंटरव्यू कमेटी, मैंने कहा तो ठीक ठाक दिखता है बंदा मुझे, लेट अस ट्राई हिम देयर।
और इतना पोटेंशियल एरिया दिया था तुम्हें, जहाँ की सिंजेंटा, ये सीड वर्क्स वगैरह दे आर वर्किंग देयर। और ये जो आंध्र प्रदेश में जो चीटिंग हो रही है, वहाँ पे बड़े अच्छे किसान हैं, 27 रुपए में उनको हाइब्रिड राइस मिल रहा है, जो कि आप 65 रुपए में मिल रहा है। दैट्स व्हाई आई सेंड यू देयर, क्या लेट अस स्टार्ट, और वहाँ पे हम जो है हाइब्रिड राइस बनाएंगे। और ये मुझे बंदे में दम दिख रहा है। लेकिन सर मैं बताऊँ, तुम जाना ही नहीं चाहते थे, जब तुम जाना नहीं चाहते थे तो दैट वाज योर दिस थिंग। अब नाउ यू आर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस। एनीवे चलो आपने पूछना। तो अभी रबी में क्या टारगेट था आपका? मेरे को कुछ भी नहीं मिला सर, अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कुछ भी मेरे को बताते भी नहीं है सर, कुछ भी। तो मैं क्या बताऊँ तो सर? फिर क्या इंटरव्यू लिया? फिर तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था यहाँ। मेरे को लेटर गया क्योंकि उसे हमको तो हाँ, सिर्फ बोल रहे हो। हमको तो एक ही काम है कि आपका टारगेट क्या है, आपने कितना achievement किया, बस हम- जी सर, ना तो कोई लिखित में दिया गया है उस टारगेट के अगेंस्ट में मैं करूं। मेरा पहली बात तो ऑफिस नहीं है, दूसरी बात मैं एरिया ऑफिस में जाता बता दिया तुम्हें कि ऑफिस की क्या जरूरत है, मैं तो घर से करूंगा। हूँ। जी सर, मैं एक बता रहा हूँ सर, प्लीज़ सर। नहीं नहीं, ऑफिस की आपको देना ही नहीं हमने। सिंपली फ्रॉम योर हाउस यू गो एंड मीट द फार्मर एंड कम बैक टू योर दिस थिंग। इससे बढ़िया क्या चाहिए तुम्हें? और वहाँ एरिया डेवलप करो सो दैट आई कैन शिफ्ट संबलपुर टू बरगढ़। साहब मैं इनके यहाँ गया था अभी 2-2.5 महीने पहले। DC has travelled from Delhi to Bargarh and this person came to the office at Sambalpur complaining कि his salary has not been released. रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर संबलपुर और इनसे मैं बैठकर इनको काउंसलिंग किया कि डोंट फाइट बिटवीन ईच अदर, और मैंने कहा कि इनका अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो ऑन दैट बेसिस यू रिलीज दी सैलरी। सेकेंड डे इन्हीं के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मुझे कुछ फार्मर्स के पास और यूनिट्स के पास जाना था। रीजनल मैनेजर ने इनको सुबह फ़ोन किया कि आप आ रहे हो क्या? ही रिक्वेस्ट टू कम नहीं सर, ऐसी बात एंड नहीं। ही प्लीडेड कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसका भी रीज़न बताता हूँ सर मैं। सो इनके ही डिस्ट्रिक्ट में मतलब जब DC डायरेक्टर कॉमर्शियल जाएगा वहाँ एंड यू विल नॉट मीट। नहीं सर, मैं बताता हूँ सर, हाँ। प्लीज़ सर। सर गए थे 19 को, मैं 19 को वहाँ पहुँच गया सर ऑफिस में। उसके बाद 19 को मेरे से सर ने या एरिया मैनेजर या रीजनल मैनेजर कुछ ही नहीं बोला कि हमारे साथ चलो फील्ड में चल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आराम से रुक गया सर वहाँ पे। सुबह RM साहब का फ़ोन आया 9 बजे, तो मैंने बोला मैं सर मेरी तबीयत तो थोड़ी ख़राब है लेकिन मैं कहाँ आना बताओ। तो उन्होंने बोला सर्किट हाउस आ जाओ। मैंने सर सर्किट हाउस कहाँ, मैं जानता नहीं, मैं ऑफिस आ जाता हूँ, मेरे को ले लेना सर, या मेरे को बता दो कहाँ पे, तो मैं मतलब ये हो जी गया कि आप सबसे बड़े बॉस हो गए, आप बोलोगे वहां पर आएंगे, आप कुछ फाइंड आउट नहीं करोगे सर्किट हाउस। सर, पता नहीं। मेरे को पता नहीं है सर, मैं नया हूँ वहाँ अच्छा, समझ तो पर। वहाँ कोई बताने वाला नहीं है? जैसे तुम जाओगे तो कोई नहीं बताएगा सर्किट हाउस में कहाँ पे। यदि सपोज DC सर्किट हाउस में रुका हुआ है तो इट इज योर ड्यूटी टू फाइंड आउट वेयर ही इज स्टेइंग एंड देन गो देयर एंड देन रात को सर 12:30 बजे रेलवे प्लेटफॉर्म पर इनका एरिया मैनेजर था, ये नहीं था। मेरे को प्लानिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं सर, कब क्या हो रहा है मेरे बताइए, आप साहब हो क्या उनके? नहीं सर, आर यू अगर एरिया मैनेजर मेरे को इन्फॉर्म करते हैं कि वहाँ आ जाओ तो मैं पहुँचता सर। मेरे को कोई बता ही नहीं रहा कुछ भी क्या हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा? मेरे को आप बरगढ़ में हो या संबलपुर में, मेरे को पता ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को कुछ बता ही नहीं गया। अर्लियर डे DC ने जब आपसे मीटिंग करी, हाँ, आपको ये जरूरी नहीं महसूस हुआ कि DC का फोन नंबर है ना आपके पास? नहीं है सर मेरे पास। क्यों नहीं है? अब सर बड़े लोगों का मेरे पास नंबर नहीं रहता था फोन नंबर डायरी आपको मिला है ना? डायरी में तो है। डायरी में नंबर है। पहले, लेकिन अब मेरे को सर इतने हायर मिला आपको? अभी दिया सर, वो भी RM साहब से कहने के बाद दिया। पिछले साल की डायरी पिछले साल का डायरी में भी तो है। पिछले साल की डायरी मेरे साथ में नहीं था सर, इसलिए। पिछले साल की डायरी से आप नंबर नोट नहीं कर सकते DC का। और मैं सर ये उचित नहीं समझता कि हमसे बड़े इतने अधिकारी लोग को फ़ोन करना मैं उचित नहीं समझता था। उचित नहीं समझते? अधिकारियों की शिकायत करना उचित समझते हो वेबसाइट पे डाल के? नहीं, वो शिकायत नहीं है सर, जो मेरे साथ हो रहा है वो वही मैं मैं कह रहा हूँ कि वो उचित है। अब जैसा चाहो आप कह सकते हो सर, मैंने कोई उचित गलत नहीं किया, जो मेरे साथ हो रहा है वही मैं लिख रहा हूँ सर। आप बताइए, हमारे रीजनल मैनेजर साहब बैठे हुए हैं, बत्रा साहब। तो आपकी क्या क्या सेवा करें हम? एक बार आप हमको बोल दो ताकि वो सेवा हम करना शुरू कर दें। सर मेरी कि आपके कोई- पास आके हाथ जोड़ते हैं मेरी- कि साहब बरगढ़ में आपको कहाँ जगह चाहिए, तो वो हम एक जगह आपको ढूंढ के देते हैं वहाँ पर, फिर आपको वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ पर आपको स्थान पन्न करते हैं, कुर्सी देते हैं, फिर आप हमको बोलो कि हाँ अभी मैं बरगढ़ में आ गया हूँ, अभी बोलो मुझे क्या काम करना है, फिर आपके पास हम आते हैं, हाँ साहब ये आपको काम करना है,
आप कुछ नहीं करोगे कि यहाँ पोटेंशियल कितना है, मैं कितना प्रोडक्शन प्लान कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या फार्मर्स मीटिंग ले सकता हूँ, ये कुछ करोगे नहीं। आपको सब सीएमडी या डीसी या आरएम या एरिया मैनेजर आके आपको बोलेगा कि ये अभी आपको काम करना है और उसके बाद आप शुरू हो जाओ। एरिया मैनेजर की बात सुनोगे तो सर आप यूं रह जाओगे। आप क्या बाकी बताएं हम? कंप्लेंट मत करो। आपको बताया था मैंने उसकी हकीकत। हाँ? जब कुछ क्या नहीं, आपके हकीकत आपने जो बोला उसमें मैंने कुछ तथ्य नहीं पाया। नहीं पाया तो मैं क्या बताऊँ सर, प्रूफ के साथ भी दिए मैंने। नहीं, कुछ नहीं प्रूफ दिए। क्या प्रूफ दिया आपने? कुछ प्रूफ नहीं दिए। ये रख के मेरे पास लाया हाँ, हूँ। निकालो आपके प्रूफ्स। अभी मैं ये देता इंटरव्यू हूँ। अभी नहीं। हाँ, सर। अब हमें मिल के जाना। बिल्कुल। मैं लाया हूँ सर। आप किसके अंदर में काम करते हैं? अभी सर मैं आरएम साहब अरे बोलते आपको हैं पता है आप किसके अंदर में काम करते हैं? जो ट्रांसफर ऑर्डर है सर एचओ आर See ऊपर what he is talking. मतलब he is still not ready to recognize the authority of the area manager. आप किसके अंदर में क्योंकि ये कारपोरेशन के ऊपर है सर, ही इज अबव द सीएमडी, ही इज नॉट रेडी टू रिकॉग्नाइज की दी अथॉरिटी कि यहाँ पर एरिया ऑफिस है, एरिया ऑफिस में एक एरिया मैनेजर है और ये बरगढ़ उस एरिया ऑफिस के अंडर आता है। ही इज रिफ्यूजिंग टू He एक्सेप्ट has been clarified, I think, in this. It has been- जरूरत भी नहीं थी। और ये मैंने उस दिन के मीटिंग में क्लैरिफाई किया कि बरगढ़ इज नॉट समथिंग स्पेशल, बरगढ़ इज नॉट समथिंग इन आइसोलेशन व्हिच विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस। Bargarh is an area which is falling under area office Sambalpur. It is a matter of common sense, or based on that, the reporting of Bargarh will happen to area office and area manager. उनको चिट्ठी भी दिया है बाद में क्लैरिफिकेशन। बट वो रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑर्डर्स। When you are a regional manager, you are telling no target, nothing is given to you. When he is not given, then have you ever taken up with the next senior GM production or senior GM marketing? I am not given any target, what should I do here? सर राइटिंग में दे चुका हूँ सर, हेड ऑफिस आए हैं लेटर। So have you discussed with them? अरे आपको मालूम है जीएम यहाँ प्रोडक्ट मार्केटिंग क्या है? आपको सेल का टारगेट नहीं मिला? मैं सर जीएम प्रोडक्शन साहब को भी लेटर दे चुका हूँ। जीएम मार्केटिंग में हूँ। कॉपी मुझे तो किया। बताओ, मुझे कभी कहा मार्केटिंग वाला मेरे को काम ही नहीं है सर, वहाँ प्रोडक्शन का है सर, इसलिए मार्केटिंग का काम वहाँ प्रोडक्शन का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है सर, वहाँ तो मार्केटिंग मार्केटिंग का कोई काम नहीं है। मेरे को तो अभी तक सर हकीकत बताऊँ, जब मैं 28 अक्टूबर को वहाँ गया सर एरिया ऑफिस में, तो मैं गया कि वो लिस्ट मिल जाए तो मैं इंस्पेक्शन कर लूँ एरिया मैनेजर से। तो मेरे को बोलते हैं जब पहले नमस्कार करे तो मेरे नमस्कार नहीं ली सुबह से, मैं बैठा रहा चुपचाप। फिर लंच के बाद खाना खा के आए, आप यहाँ नहीं बैठना, आप यहाँ से जाइए। मैंने कहा सर क्यों? नहीं ये आपका ऑफिस नहीं, आपका ऑफिस बरगढ़ में, यहाँ नहीं बैठना और कभी आना भी नहीं। नहीं ठीक है करने गए जिस दिन आप नहीं सर, ज्वाइन तो करे मैंने 21 अगस्त को, उसके बाद 28 अक्टूबर को आया था वहाँ सर। तो 31 अगस्त से 28 अक्टूबर तक कहाँ थे आप? मैं बरगढ़ में था सर। उसके बाद फिर बरगढ़ में आप बैठे रहे चुपचाप। अब मैं क्या करूँ सर, मेरे को कोई ना तो कोई लिस्ट मिल रही ग्रोअर की कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, ना कोई डीलर लिस्ट मिल रही जिससे मैं कांटेक्ट करूँ। मैं नया हूँ वो तो सर। सीजन चला गया, उसके बाद आपका दूसरा सीजन कब शुरू होता है? रबी में होता है कुछ वहाँ के नहीं? रवि का सर मेरे को आज तक रबी पता नहीं अक्टूबर में शुरू हो जाती है ना? नहीं, रबी हो- कब से शुरू होती है? रवि होता है सर, लेकिन अभी तक मेरे अरे कब कुछ से शुरू होती है यार? अक्टूबर नवंबर से हो जाता सर, रबी कब से शुरू होती है? अक्टूबर नवंबर से सर। अक्टूबर नवंबर जी से। और कब तक चलती है? ये अपना मार्च अप्रैल तक एंड हो जाता है। तो क्या उस बीच में आपने कोई क्रॉप वगैरह कुछ नहीं प्लान किया? मैं सर मेरे साथ ना तो आरएम साहब का कॉरेस्पॉन्डेंस इस चीज़ के बारे में, आपने भेजा है कि भाई मैं आई वांट टू प्रपोज दिस मच इन रबी सीजन, आई वांट टू टेक दिस मच, प्लीज लेट मी नो, आई हैव कॉन्टेक्टेड द फार्मर्स एंड दिस थिंग दैट थिंग। वहाँ क्या हो रहा है सर, ऑर्गेनाइजर प्रोग्राम पूरा सर सब ऑलरेडी फिक्स है। आप ऑर्गेनाइजर और वो कर लेते? तो उसमें क्या है सर जी, नहीं आप टेंडर organizer सिस्टम नहीं, है। आप बोलते मैं ग्रोवर करूंगा क्योंकि आई हैव कम हियर, पहले चलो वहाँ आदमी नहीं थे तो आई एम ट्राइंग टू डू इट। तो मैं सर इस चीज़ के बारे में आरएम साहब से भी बोला है कई बार, फ़ोन पे भी बात आपने हुई किया सर। ये डाला कहीं? फिर लेकिन मैं क्या करूँ सर, मेरे पास नहीं, कुछ मिले तो सही जब समाचार। आप और ग्रीवेंस डाल लेते हैं, हैव यू रिटन दिस एनीथिंग? लिखा है सर मैंने, ये भी लिखा कि है मैं भाई यहाँ ऑफिस नहीं प्रोग्राम है, करना चाह रहा हूँ। ऑफिस नहीं है, मैं क्या करूँ दूसरी ऑफिस की बार। बात नहीं कर रहा मैं आपसे, जो सवाल पूरा ऑफिस, यू आर नॉट सपोज टू हैव ए ऑफिस। मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ कि यू हैव सर्वेड द एरिया, यू हैव फाउंड द पोटेंशियल कि आई वांट टू डू ग्रोअर प्रोग्राम ऑफ दिस मच, या जो भी प्रोग्राम प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ दिस मच दिया अंडर दिस मोड, अंडर दैट मोड, एंड आई मे बी अलाउड टू डू इट। हैव यू रिटन लाइक दिस? मेरे हाथ में होता था सर मैं करता, मेरे हाथ में है नहीं कुछ। क्यों नहीं है? ये हाथ में रीजनल ऑफिस से आता है पूरा, उसके हिसाब से ही पूरा हो रहा है सर।
अच्छा, और आपके हाथ में कुछ नहीं है? मेरे को जैसा ऑर्डर मिलेगा वैसे करूँगा सर, मेरे आप हाथ अपने हिसाब से कुछ नहीं करेंगे? आपको तनख्वाह मुफ्त की मिल रही है? में नहीं You will सर, not justify that? मेरा कहने का मतलब ये है सर, प्रोग्राम लेना है तो RO से निकलता है, टारगेट वगैरह सब। APR में एक कॉलम रहता है इनिशिएटिव करके, उसका मतलब जानते हो क्या? एक APR एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट में इनिशिएटिव करके एक कॉलम रहता है, उस इनिशिएटिव का मतलब जानते हो? ये सर सब आपको जी सर, ये 3rd टाइम है सर मेरा प्रमोशन के लिए, 3rd टाइम है। जी सर, जी प्रमोशन के लिए जी सर, हम मुझे बताइए, सपोज करो आपका प्रमोशन हो जाता है, जी सर। नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए क्या प्लान है? अगर मेरा प्रमोशन हो जाए और वर्केबल प्लेस पे मेरे को असाइन करते हैं ड्यूटी, वर्केबल नहीं, जो प्लेस मिलेगा उस पर काम करना, लेकिन- नॉट योर चॉइस। हाँ ठीक है, लेकिन उसकी मेरे को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलना, टारगेट होना, सब कुछ मेरे को लिखित में होना। आप क्या करेंगे अपनी तरफ से? मेरी तरफ से सर जो भी होगा, जो मेरे लायक क्या प्लान होगा आपका? सपोज के लिए वर्केट में रहते हैं आप, क्या करेंगे प्लान? बहुत अच्छा सवाल पूछा है शर्मा साहब। सर, मेरा- आप क्या बिजनेस प्लान बनाओगे? इसमें जो प्रोडक्शन का टारगेट दिया गया जाएगा उसको अचीव करूंगा, उससे और ज़्यादा करने का मैं कोशिश करूंगा। हम कुछ भी नहीं देंगे, साहब बोल रहे हैं हम कुछ नहीं देंगे, आप जाके क्या आप बताइए कि मुझे क्या करना है कंपनी? उसमें ये करना है सर, हम अच्छे ग्रोअर, जो बड़े ग्रोअर हैं उनसे कांटेक्ट करके, वो जो कंपनी है अगर उनसे हमारा लाइजन हो सके तो उनसे भी कांटेक्ट करके उनके थ्रू भी प्रोग्राम ले सकते हैं। और बड़ा ग्रोअर पे लैंड होल्डिंग जिसके पास ज़्यादा है उनको भी कांटेक्ट करके उनके साथ कोलैबोरेशन, उनसे अच्छा तरह वो NSC की जो अपनी स्कीम चल रही है भाई, सीड सब्सिडी जो भी है उनको, और सीड का रेट ज़्यादा मिलेगा, मंडी के रेट से आपको बेनिफिट रहेगा, वो सारी चीज़ बताएंगे तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट वो होगा, और होगा तो उसके हिसाब से अपन को प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अभी कुछ दिन से यहाँ आप हैं ना इसमें? जी सर, जिस जगह पे आप हैं तो कुछ दिन से है ना कुछ दिन? जी सर, जी सर। कितने फार्मर्स को आपने कांटेक्ट किया अपने इनिशिएटिव? लेकिन जो ऑलरेडी प्रोग्राम हो रहा है सर, उसी पे हमने वो फोकस रहता है। अगर मेरे को नया करूँगा तो उसमें वो एक्सेप्ट होंगे, एक्सेप्ट कहाँ से आपके होंगे? पास खाली टाइम था, हाँ, उस पीरियड में आपने कुछ नहीं किया, आपको कोई प्रोग्राम दिया नहीं गया, आपने अपना क्या इनिशिएटिव लिया? चलो मैं 4 फार्मर से मिलाता हूँ, 4 गांव का सर्वे कराता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। लेकिन मैं नहीं गया सर इस चीज़ में, क्योंकि मेरे पास अगर ऐसे गांव तो वहाँ बहुत हैं, मैं किस गांव में जाऊँगा बिना उसके? कोई भी समझेगा ये कौन आ गया, ये क्या आप है। ये कहेंगे साहब मुझे तो गांव का आदमी नहीं दिया, फार्मर का नाम नहीं बताया, मैं किस फार्मर के पास जाऊँ? साहब मुझे गांव बता दो, आदमी बता दो, मतलब उसके पास जाओ। नहीं, बताने की बात नहीं है सर। आपको बहुत एक आसान सा क्वेश्चन पूछा कि आप जाते हो वहाँ पर कुछ भी नहीं है और आपको बोलते हैं कि NSC के लिए कुछ प्लान करो, है ना? तो आपके जगह कोई होता तो आंसर ये देता कि मैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर को जाके मिलता कि डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, कौन से क्रॉप का कितना एरिया है, यहाँ पर क्या चीज़ बिकती है, यहाँ पर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है। उस हिसाब से मैं अगर उस डिस्ट्रिक्ट में 50,000 क्विंटल पैडी बिकती है तो मैं 5,000 क्विंटल का प्रोडक्शन प्रोग्राम खुद बना लूँगा वहाँ पर। ये तो पूछ रहे हैं साहब, क्योंकि आपके खुद के इनिशिएटिव के बेसिस पर आप क्या क्या बिल्डअप करोगे? क्या लगा है फार्मर? या तो या सिर्फ ये है कि CMD साहब या DC यहाँ से बोलेंगे अभी बरगढ़ जाओ, वहाँ पर आप 5 लाख क्विंटल का प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाओ, ऐसा किया तो चलेगा? नीचे के फील्ड ऑफिसर ग्राउंड जीरो पर क्यों चाहिए कि उस डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, कितना एरिया है, कितना मार्केटिंग पोटेंशियल है, कितना प्रोडक्शन का पोटेंशियल है, नज़दीक कहीं प्रोसेसिंग यूनिट्स है क्या नहीं है, उसके पेरीफेरी में कहाँ पर प्रोग्राम हो सकता है और उसमें मैं कितना करना चाहता हूँ, ये तो बता सकता है। मैं एक्चुअल बताऊँ सर, आपको बाकी कोई कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक खुद जाके, मैं भी एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस परभनी, जो महाराष्ट्र का सबसे डर्टी एरिया माना जाता है, जहाँ पर कोई भी ट्रांसफर के लिए जाना नहीं चाहता, वहाँ पर मेरी ट्रांसफर हो गई। आप जैसा ही मैं, वहाँ पर हमारा कोई ऑफिस नहीं था, हम वहाँ पर गए, पहले जो जिला खरीदी बिक्री संघ रहते हैं उनके मैनेजर को जाके मिले कि सर आपके इधर मुझे बैठने के लिए एक टेबल और कुर्सी मिल सकती है क्या 5 दिन के लिए। वहाँ से हमने RM को फ़ोन किया, सर यहाँ पर मुझे एक टेबल कुर्सी की जगह मिल गई है, ये मेरा कॉन्टैक्ट एड्रेस है, ये मेरा टेलीफोन नंबर है, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस होंगे मुझे यहाँ पर दे दो, मैं आपके कॉन्टैक्ट में रहूँगा। ये हमको RM ने नहीं बोला जाके यहाँ पर जाके बैठो या ढूंढो। फिर जाके हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पास गए, डिस्ट्रिक्ट में कितना पेस्टिसाइड मार्केटिंग होता है, डिस्ट्रिक्ट में कितना फर्टिलाइजर लगता है,
उसके बेसिस पर हमने हमारे टारगेट खुद किए। तो ये क्या हर चीज आपको आरएम या सीएमडी या डीसी या जीएम प्रोडक्शन या जीएम मार्केटिंग बोलेंगे, आप खुद के इनिशिएटिव पर, जो शर्मा साहब पूछ रहे हैं कि आपको अगर वहां दिया तो आप क्या प्लान डेवलप करोगे, तो आपका उस पर आंसर ये है कि नहीं, मुझे जो बोला जाएगा मैं करूंगा। तो आप क्या करोगे फिर? वही बात है, आप अपने आप को एक विक्टिम की तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, विक्टिम की तरीके से फील कर रहे हो। उससे अगर आपको दो गुना क्या 4 प्रमोशन और दे दिए जाए, आपको जीएम भी बना दोगे, तब भी आप कहेंगे साहब मुझे तो सीएमडी ने ये नहीं कहा तो मैं ये नहीं करूँगा। तो आपका अपग्रेडेशन कहाँ हो रहा है? आपका सारा का सारा दिमाग इस चीज़ में लगा हुआ है कि मैं अपने आप को कैसे जस्टिफाई करूँ, सर मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे इसने ये नहीं करने दिया, मेरा हाथ नहीं हिलाने दिया, मेरा पैर नहीं हिलाने दिया। डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बात की कि लास्ट टाइम आपको उन्होंने एक्सपेक्टेशन के साथ भेजा था, लेकिन नेवर कम आउट टू ऑन दैट। आप इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, जो सिस्टम से लड़ाई की बात है ये ठीक है, अगर आप विक्टिम है तो कीजिए, लेकिन मतलब अननेसेसरी सिर्फ इसी से अपनी नौकरी चला लेने से काम नहीं चलेगा। अगर आप अच्छे वर्कर हैं, आप इंटेलिजेंट हैं लगता है, तो आप अपने पोटेंशियल को यूज़ कीजिए, अपने दिमाग को यूज़ कीजिए, अपना काम कीजिए, बजाय इन सब चीज़ों में उलझने की। आपको एक अपॉर्चुनिटी है ये बेसिकली, वरना एक बहुत लंबे समय तक सिस्टम से आप खुश नहीं रह पाओगे। सच्ची बात है, लड़ते तो रहोगे, चलो कोई बात नहीं, 4 केस इधर मार दिए, 4 केस उधर मार दिए। हर डिपार्टमेंट में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो सब करते रहते हैं, लेकिन वो कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते, कभी सुखी नहीं रहते। ये मेरी एक मतलब एज एल्डरली एडवाइस है तुम्हें कि आप अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। और शर्मा साहब, ही इज नॉट ए एनएससी मेंबर, ही इज ए एक्सपर्ट फ्रॉम द आउटसाइड। सुना है, मैं उसी से समझ रहा हूँ बस। ये तो पर्सन हु इज फ्रॉम आउटसाइड, वो आपके बारे में जानते भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता आपके बारे में, कोई मैं तो जो कुछ सुन रहे हो, जो आप जवाब दे रहे हो, उससे इन्फ्रेंस निकाल। ठीक मुझे है। फीलिंग लग रही है कि आप विक्टिम हैं, एक तरीके से अपने आप को कह रहे हो, मैं जैसे केजरीवाल करता ना, मैं विक्टिम हूँ, उसी तरीके से विक्टिम की तरह फील नहीं, होता है। आप सीधे बताए जो आपको अलग से तनख्वाह देती है, नवंबर से सैलरी नहीं दे रही सर मेरी, देती है ना आपको। नवंबर से विदाउट एनी वैलिड रीजन मेरी सैलरी रोक रखी। 6 महीने हो गए मेरी सैलरी। आपको जो सैलरी देती है ना, ऐसा पहले सैलरी देंगे आपको, तो उसको आप जस्टिफाई करो ना, आपको सैलरी को जस्टिफाई करना चाहिए ना आपको, तो तनख्वाह में उसका काम करो। मैं लेकिन सर जी, मैं जंगल में ऐसे जाके किसके पास जाऊंगा जब तक मुझे ऑफिस में अभी एरिया मैनेजर बैठा हुआ है फील्ड का काम ऑफिस में सर जी। फील्ड मतलब फील्ड का काम होता है, ऑफिस का रेजिडेंस का ऑफिस बनाया, खुद बनाए, आप फील्ड में जा रहे हैं तो आपको फील्ड में एक्सप्लोर करना है, वहाँ आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको खुद एक्सप्लोर करना देखना पड़ेगा आपको। सर जी अभी मैं एक बात बताऊं सर, एरिया मैनेजर वहाँ बैठे हुए हैं श्री पीसी वर्मा जी, उनको भी रीजनल ऑफिस से टारगेट मिल रहा है, उनको ड्रोन लिस्ट भी मिल रही है, उनको डीलर लिस्ट भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। सर जी उसके लिए क्यों नहीं हो रहा, मेरे लिए ऐसा क्यों सर? वही मैं कर रहा हूँ, विक्टिम फील कर रहा हूँ। नहीं विक्टिम फील नहीं कर रहा, मैं जो हकीकत हो रहा है सर वही बता रहा हूँ। ड्रोन लिस्ट उसको वहाँ से मिलती है। हाँ वहाँ रीजनल ऑफिस से पूरा आता है सर।